प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री राजी महाराज वेदाम के धनी सचिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर मूल मिलावे में रूह अपने प्रीतम से अपने दिल से अर्जी करना चाहती है, विनती करना चाहती है। ये भाव यहाँ पे व्यक्त किए। शब्द इंद्रावती के मुखारविंद के है, लेकिन दर्द हम सभी रूहों का। ये दर्द सिर्फ इंद्रावती का नहीं, सारी रूहों का ये दर्द जो मूल मिलाए में बैठकर परामोशी की वजह से प्रीतम से ऐसा अनुभव कर रही है कि हम बहुत दूर कहीं फेंक दिए, जबकि बैठे हैं उनके चरण तले, ऐसे मिलजुल कर बैठे हैं और प्रीतम के चरण भी अपने हाथ में लेकर बैठे हैं। लेकिन सूरता वहां से इस खेल के अंदर आने की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अर्श के बदले कहीं और कोई नई भूमि में, कुछ नई जमीन में, कुछ नई स्थान पे हम पहुंच गए। आंखें खुली हैं, देख नहीं पाते, कान खुले हैं, सुन नहीं पाते, जुबान मुंह में है, कुछ बोल नहीं पाते। परामोशी की वजह से हमारी सारी सुरता इस खेल के अंदर आ गई। अब जो रूह को धनी जिद का एक इलम मिला, एक इलम से जो बेशक हो गई, एक इलम मिलने से जिसके दिल में अपने प्रीतम की छवि बस गई है, वो रात दिन उसके दिल के अंदर एक ही बात है, पिया जी, धनी जी, खेल को बस। उसे कोई संसार की चाहना अब बाकी नहीं बची कि यहाँ के कोई कार्य अधूरे रह गए हो, संसार की कोई चाहनाएं बाकी रह गई हो ना। उसको अभी अर्श के सुखों की दिल में तड़प उठ गई, चाहना ये उठी है कि कब परामोशी टूटे और कब प्रीतम के साथ वो प्यार भरी मस्ती, अपना अनमोल खजाना जो अर्श का हम छोड़कर इस झूठी जिमी को अपना करके बैठे हैं, वो अनमोल खजाना फिर प्राप्त करने की दिल में चाहना है। मेरे प्रीतम का इश्क ही हमारा जीवन है, मेरे प्रीतम के चरण ही हमारी चेतना का केंद्र है। और रूह बार बार प्रीतम को यही प्रार्थना करना चाहती है कि हे मेरे प्रीतम, अब क्या कहूं मैं, कैसे आपके चरण में अर्जी करूं, कैसे विनती करूं। ये है ही सूरत अर्ज की। ये जो बानी अभी उतरी है वो अर्ज की बानी उतरी है कि रूह अपने दिल के अंदर भरे हुए भाव अपने प्रीतम के सामने व्यक्त करती है कि धनी, मैं कैसे विनती करूं आपको, आपने मेरी सुरता को इस खेल के अंदर मोड़कर मुझे ऐसी दुर्दराज कर दी है, और आप यहां आके अर्श को फिर याद दिलाते हो, वो सारे सुखों की याद दिलाते हो। वो याद आने के बावजूद, वो समझने के बावजूद कि मैं अर्श की रूह हूं, मैं ही ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं हूं मेरे प्रीतम की अंगना हूं,
ये सारी बातें समझने आने के बाद भी ये जहर झिमी छूटती नहीं। वो सारी वेदना हम रूहों की है। आज जितनी भी रूहें हम यहाँ पे है, इन सभी के दिल के अंदर ये वेदना है। हम सभी का दर्द इंद्रावती यहाँ पे व्यक्त करती है हमारी तरफ से कि हे प्रीतम, ये समझने से मुझे समझ में तो आ गया कि मैं अर्श की रूह हूं, मैं परमधाम के आत्म हूं। ये दृढ़ता है, पूर्ण ईमान भी है मेरा आपके ऊपर, बात समझ में भी आ गई है। लेकिन ये जहर जिमी से मैं निकल नहीं पाती, ये छूटती नहीं। आप इतना समझाते हो, मैं समझती भी हूं, मुझे पता है कि मैं गलत कर रही, अंदर आवाज भी आ रही है कि ये सही रास्ता नहीं है, तो कहां फंसी हुई है, आवाज भी अंदर से आती है। लेकिन फिर भी ये जहर जमीन नहीं छूटती। मेरे प्रीतम, बस एक ही छुड़ा दो मेरे से, मेरे दिल से बात निकाल दो मेरे धनी, बस इतनी ही अर्ज है मेरी। कहां के फंसा दिया है आपने हमें। बैठी हो आगे तुम, आपके चरणों में बैठी हूं, दूर तो कहीं गई नहीं हूं। कैसे आपने हमारे बीच में इस ब्रह्मांड को लाकर रख दिया है कि आपकी सूरत दिखाई नहीं दे रही है, अरे ब्रह्मांड ही दिखाई दे रहा है। आपके हमारे बीच में एक पर्दा आपने डाल दिया, एक ब्रह्मांड का और एक तन का। दो ऐसे पर्दे आ गए कि ये तन की मैं खुद ही आ गई और ये ब्रह्मांड का परिवार, ये ब्रह्मांड का आकर्षण अपनी ओर खींच ले रहा है। आपके चरणों में मुझे पता है, मैं मानती हूं कि मैं मूल मिलाने में बैठी हूं, मुझे पता है कि आपके चरण मेरे हाथ में है। फिर भी है मेरे प्रीतम, क्या कर दिया है आपने कि ये माया मेरे दिल से निकलती नहीं है, क्या हो गया है मुझे। ये धनी, बस आपको एक ही अर्ज कर रही हूं, जानो अर्ज करो कर जोड़। ये मेरे प्रीतम, दोनों हाथ जोड़कर आपको मैं ये विनती करती हूँ। चाहना तो बहुत होती है कि मैं अपने स्थान से खड़ी होकर आपको बाहुपाश में भर लूं, आपके साथ वो इश्क की लीला में डूब जाऊं। लेकिन क्या करो धनी, पता नहीं मेरे शरीर के ऊपर जो मूल मिलाए में बैठा है, मेरा कंट्रोल ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। क्योंकि मेरी सारी चेतना, सारी सुरता इस खेल के अंदर आ चुकी है। ये मेरे प्रीतम, मैं आपको कर जोड़ प्रार्थना करती हूँ कि मुझे फिर उस फरामोशी हटाकर मेरी सुरता को जागृत कर दो। तो उम्मीद कछु ना रही, कोई ऐसो दियो दिल मोड़। ऐसा लग रहा है मेरे दिल को आपने इस खेल के ओर ऐसे मोड़ दिया है कि जैसे मैं कभी भी अर्श में जागृत नहीं हो पाऊंगी। अभी कोई उम्मीद ही नहीं बची मेरे दिल के अंदर कि मैं फिर आपके साथ वो प्यार प्यार प्रेम भरी लीला में मस्त हो जाऊंगी। क्या पता ये खेल मुझे कितना अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ये माया का बल इतना अधिक है प्रीतम कि अब मुझे विश्वास भी टूटने लगता, उम्मीद भी नहीं रही मेरी, कोई आशा नहीं रही अभी कि कब मेरी आत्म जागृत होगी, कब फरामोशी हटेगी। ये मेरे प्रीतम, बस चाहना एक ही है, आपसे प्रार्थना भी यही करती थी कि आप मेरी सुरता को वापिस मोड़ दो, मुझे जगा लो धनी, मेरी फरामोशी हटा दो। लेकिन पता नहीं, जैसे कि इस संसार की हम नजर करती हूं, इसके
अंदर ऐसी फंस जाती हूँ, ये माया मुझे चारों तरफ से ऐसे घेर लेती है कि चाहने पर भी, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी इसके आकर्षण में मैं फंस जाती हूँ। जब वाणी पढ़ती हूँ, चर्चा सुनती हूँ, आपके सन्मुख खड़ी हूँ, चितवन करती हूँ, तब तक तो दिल में यही भाव हो जाता है कि मैं ही मूल मिलाए में बैठने वाली वो अर्श की रूह हूँ। मेरे प्रीतम मेरे सामने बैठे हैं, अर्श के सुख सारे मेरे दिल के अंदर भर भर के आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही नजर मुड़ी, फिर सारी उम्मीदें टूट जाती, सारे दिल के अंदर जितने भावनाएं उत्पन्न होती है, सारी भावनाएं लुप्त हो जाती है, और ऐसा लग रहा है कि मैं तो खेल का ही जीव हूं। फिर अपनी मैं खुद ही जागृत हो जाती है, और फिर संसार के सारे अवगुण उठ उठ के अंदर भर जाते। उम्मीद भी कछु ना रही, कोई ऐसो दियो दिल मोड़। हे मेरे प्रीतम, आपने मेरे दिल को ऐसा संसार की ओर मोड़ दिया है कि कोशिश करने के बावजूद भी मुझे अभी आपकी ओर लगने की कोई उम्मीद नहीं, कोई रास्ता नहीं। इस संसार का मुकाबला कर सकूं, इस संसार बिठाई है मुझे आपके चरणों के पास, और मेरी सुरता को बिल्कुल उल्टा दिया। जो रात दिन में आपके नजरों से नजर मिलाकर आपके साथ प्यार भरी बातें करती रहती थी, आपकी प्यार भरी बातें सुनती रहती थी, नजरों से आपको एक पल भी दूर नहीं करने वाली मैं रूह, आपने धनी जी ऐसे उल्टाई दिया है कि अब चाहने पर भी आपको मैं देख नहीं पाती। इस संसार की ओर आपने मेरी नजर क्या मोड़ दी, एक खेल के अंदर क्या आपने मुझे ऐसा विमुख कर दिया आपसे कि दिल में हजारों चाहनाओं के बावजूद भी मैं आपकी ओर नजर नहीं कर पाती। आपके चरणों में बैठी हुई होने के बावजूद आपने मेरी नजर को उल्टा दिया है, मेरी सुरता को इस खेल की तरफ मोड़ दिया है। ऐसी उल्टी आपने मुझे कर दी, जो मैं आपकी तरफ, आपके साथ जुड़ी रहने वाली ये धनी, इतने कैसे मुझे यहाँ पे उल्टा कर दिया है। ऐसी दई उल्टाए के बैठे हो कदम के पास, आपके पास बैठे होने के बावजूद मेरी सुरता इस खेल के और लग गई है। उम्मीद कछु आया। हे प्रीतम, दर्द न कहो जाए दिल को, मेरे दिल के अंदर जो दर्द भरा है, जब तक सुती नींद में तब तक ना ही दोष, जब जागी हक इल में तब फिर अफसोस। जब तक मुझे पता नहीं था तब तक तो मैं माया के जीवों के जैसे ही अपने आचरण में लगी हुई थी। जब तक मुझे आपकी पहचान नहीं हुई थी कोई फर्क नहीं पड़ता था मुझे आपसे, लेकिन जब आपके इल्म ने मुझे जगा दी, आपके इल्म ने जब आपकी पहचान करवा दी, उसके बाद आपसे दूरी सहन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। दर्द कहो न जाए दिल को, अब मुझे आपकी पहचान हो गई, और पहचान होने के बाद मेरे दिल के अंदर जो दर्द उठता है, जो तड़प उठी है आपसे मिलन में, आपको मिलने की जो
चाहना दिल के अंदर भरी पड़ी है। अब इस संसार की कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती मेरे प्रीतम। ये जो विरह जुदाई की जो तड़प अंदर उठी है, वो तड़प मेरे दिल को बराबर चुभ रही है। और मेरे दिल का एक दर्द है, एक किसे कहूं मेरे धनी, न आपको कह सकती हूं, क्योंकि फरामोशी ऐसी कर दी है कि मैं आपको चाहने पर भी आपको कुछ नहीं कह सकती। और इस संसार में मेरा दर्द सुनने वाला आपके सिवा और कोई है नहीं। मैं कहूं तो किसे कहूं, आपसे बात नहीं कर सकती और कोई सुनने वाला नहीं है। कछु उम्मीद न रही आस, अब कोई आश भी न रही, कोई उम्मीद भी न रही कि मैं आपसे मिल पाऊंगी, क्योंकि मुझे अंधकार ही अंधकार नजर आता है। ये संसार, ये माया मुझे अपनी ओर ऐसे जकड़ कर बैठी है कि चाहने पर भी मेरी आंखें नहीं खुल रही। दिल में बहुत चाहना है, मुझे पता है कि ये मिथ्या है, ये संसार कोई मतलब नहीं है, मैं जानती हूं। मुझे पता है कि ये जो परिवार है मेरा वो झूठ है। मैं जानती हूं यहाँ जो भी मुझे शोहरत मिली है, धन दौलत मिली है, पद प्रतिष्ठा मिली है, वो सब झूठ है। ये बात मैं जानती हूं, और जानती होने के बावजूद भी मैं इससे विमुख नहीं हो रही। पता नहीं इसका आकर्षण कैसा दिल में भरा है कि इसकी चाहना मेरे दिल से हटती ही नहीं है। बाकी तो आपके इतने वचन सुनने के बाद तो कब के मेरा दिल फिर गया होता। एक शब्द ऐसा है मेरे प्रीतम का कि जो जगावत तत्खीन, ये बानी ऐसी है। धनी जी कह रहे, जहर चढ़ा हुए जिमी का, तुरंत वो जहर उतार कर निर्विक करे काया। शरीर से सारा जहर निकालकर विष मुक्त कर देने वाली ये बानी। और ऐसी बानी मिलने के बावजूद क्या हो गया है प्रीतम मेरा कि मैं अब इस संसार से विमुख नहीं हो पा रही हूं। कहां जाऊं, किसे कहूं, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे मैं आपके पास पहुंच जाऊं। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आपकी मेरी मुलाकात हो जाए। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मेरी फरामोशी टूट जाए, मेरी सुरता वापिस आपके पास पहुंच जाए। धनी, मैं कहूं तो भी किसे कहूं, बैठी तले कदम के मेरो ये घर धाम धनी। मुझे याद आ रहा है धनी, मुझे पता हो गया है इस बानी से। ये बानी ने मुझे सारी बातें समझा दी। आपके हुक्म ने मुझे एक एक बात मेरे दिल के अंदर भर ली है। मैं समझ रही हूँ सुंदर साथ जी, ये बातें इंद्रावती के दिल की नहीं है। ये सारी बातें हम सभी सुंदर साथ के दिल की है। ये जितने भी हम सुन रहे हैं, पानी मंथन कर रहे, ये सभी सुंदर साथ के दिल के अंदर ये दर्द है। सभी ने ये वाणी मंथन करके प्रीतम की पहचान भी कर चुके हैं हम। और फिर भी हम सभी जानते हैं कि हम पूर्णतः प्रीतम की ओर नहीं मोड़ पाए। जैसे ही ये चर्चा खत्म हो जाती है, जैसे ही राज्य के आगे से हम निकल चलते हैं, तुरंत माया हमें चारों तरफ से घेर लेती है और जो भी भाव दिल के अंदर आए होते हैं उन सारे भावों का सत्यानाश कर देती। फिर कल सुबह फिर सुनते हैं, फिर भावावेश में आ जाते हैं। वो जो स्मशान में जाते हैं ना, तब वैराग्य हो जाता है कि हम सबको आखिरत में तो यही पे आना है, और क्या भला बुरा, क्या ये करना, क्या मेरा क्या तेरा, क्या कर रहे हम,
जब तक स्मशान में खड़े होते हैं, उस स्मशान की चिता जब तक जल रही है, तब तक दिल में एक ही भाव आ जाता है, और जैसे ही वहां से लौटते हैं, चेहरा जैसे ही वहां से घुमाया, तुरंत एक पल के अंदर दिल मोड़ लेता है, और फिर कोई मेरा तेरा और ये संसार का फिर तुरंत चक्र चालू हो जाता है। ये मेरे प्रीतम, मेरी भी यही हालत हो गई। ये वाणी सुनती हूँ, मंथन करती हूँ, तब तक तो आपके पास रहती हूँ, आपकी एक एक बात मेरी स्मृति में आ जाती है, तब तक तो अर्श की ही बातें को सत्य मान के मैं आपके साथ जुड़ी रहती हूँ। जैसे ही यहाँ से खड़ी हो जाती हूँ, फिर माया मुझे जकड़ लेती है। धनी जी यहाँ रूह कहती है, बैठी तले कदम के, मैं जानती हूँ कि आपके चरणों में बैठी हूँ, मेरो ए घर धाम और धनी, ये मेरा निज वतन है, ये मैं जानती हूँ। आप ही मेरे दाम धनी हो, ये भी मुझे दाम पता है, और ये मूल मिलावा ही मेरा निज स्थान है, ये रंग माहौल ही मेरा घर है, ये परमधाम ही मेरा निज वतन है, ये मैं जानती हूं धनी। मेरे दिल से बात नहीं निकली, आपकी वाणी से मैं ये बात समझ चुकी हूं, इसीलिए मैंने दावा ले लिया कि मैं ही आपकी अंगना हूं, और ये दावा लेने की वजह से ही तो मैं आपकी ओर आकर्षित हुई हूं। और इतना आकर्षण होने के बावजूद भी ये माया मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी, मुझे नहीं छोड़ती। जैसे ही आपसे नजर हटी, तुरंत माया से मोह हो जाता है। ये सुख दिखाए जगावत, तो भी होत नहीं जागनी। आप स्वयं इस वाणी में विराजमान होकर, आप स्वयं मुझे जगाने के वास्ते कई स्वरूप धारण करके हमारे बीच में बस कर हमें ये बात समझाते हो। ये सुख दिखाए जगावत, कौन से सुख? घर, धनी और धाम, मूल मिलावे के सुख, रंग माहौल के सुख, परमधाम के सुख, ये मेरे प्रीतम आपकी स्वयं की पहचान के सुख। रोज दोनों वक्त परमधाम की ही बातें की जाती है, अर्श के एक एक सुख यहाँ पे व्यक्त किए जाते हैं, ये इल्म है, इसीलिए ये बात कर रहे हैं कि हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। रंग माहौल के 9 गुण, 10वीं आकाशी की एक एक बारीक से बारीक बातों का वर्णन यहाँ पे इस मंच से किया जाता है, ताकि रूह की सूरता फिर वहीं पे पहुंच जाए। रोज एक एक जगह पे बात करके, कभी जमुना जी, कभी हौज कोसर, कहीं पुखराज जी, कभी फुलबाग, नूरबाग, कभी पश्चिम के चौगान की, कभी बट पीपल की, कहीं और की, रोज ये सारी बातें एक एक करके हमें याद दिला दी जाती है। मेरी रूह कह रही है, मेरो एक घर, धाम और धनी, ये तीनों के सुख आप मुझे बताकर मेरी रूह को जगाते हो। ये सारी बातें आप इसीलिए बताते हो ताकि मेरी सुरता वापिस अपने निज स्वरूप की ओर मुड़ जाए और जागृत हो जाए। जैसे ही ये सुख हमारे दिल के अंदर आते हैं, परात्म के दिल के अंदर वो अंग उसके जागृत हो जाते। रोज जब हम बोलते हैं, प्रथम लागू दो चरण को, धनी एन छड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन,
जब इतना सा बोल देते हैं तब हमें अंदर से एहसास होता है कि हे मेरे प्रीतम, मेरी चेतना का केंद्र आपके चरण ही है, मैं आपके चरणों की अंगना हूं। ये धनी, ये लाख तली और ये एड़ियां हमेशा मेरे दिल के अंदर भरे हुए। तुरंत वो स्मृति मेरे प्रीतम के चरण अंग की हमारे दिल के अंदर भर जाती है और हम उसी की खुशबू में, उसी के आनंद में मस्त हो जाते। क्यों धनी हमें ये सुख देते हैं? क्योंकि मेरी रूह जागृत हो जाए, मेरी रूह जो फरामोशी में होकर इस खेल की ओर नजर मोड़ दी है, वो फरामोशी उसकी टूट जाए और अपने निज स्वरूप में वो जागृत हो जाए, अर्श के सुख उसके दिल में बस जाए। ये मेरे प्रीतम, मुझे पता है कि आपकी वाणी, आप इस वाणी के अंदर बैठकर मुझे मेरे घर के सुख बताते हो, आप ही मुझे वहीं पे जगाते हो। ये सुख दिखाए जगावत तो भी होती नहीं जागनी। पता नहीं मेरा दिल ऐसे कौन से कठिन पत्थर का बना हुआ है कि इतना सा अर्श का एक एक तीर लगते होने के बावजूद मेरा दिल घायल नहीं हो रहा। पता नहीं कौन से कठिन पत्थर का बना हुआ है मेरा दिल कि अर्श की सारी नियामतें वर्णन होने के बावजूद मेरे दिल के अंदर वो बातें नहीं भर आती, वो सुख मुझे अभी भी याद नहीं आते। कहां मेरी नजर फंसा दी है आपने इस झूठे संसार के अंदर? कहां मेरी चाहनाएं बसी हुई है यहाँ पे? ये धनी, आपकी वाणी मुझे एक एक अर्श के सुख बताकर जगा रही है, फिर भी मेरी नजर क्यों नहीं खुल रही है? क्यों मेरी नजर इस खेल के अंदर लगी है? क्यों होती नहीं मेरी जागनी? क्यों मेरी जागनी नहीं हो रही है? ये अर्ज रूह कर रही है, जो हम सभी रूहे मेरे प्रीतम के चरणों में रोज अर्ज करते। सुंदर सा जी, जिसको भी एक घायल की गत घायल जाने, जो घायल हो चुकी है इन वाणी से, इन वचनों से, जिसके दिल घायल हो चुका है, जिसको जुदागी का एहसास हो चुका है, उसी के दिल में तड़प भर जाती है कि हे धनी, क्यों अभी भी मेरे दिल के अंदर ये अर्श के सारे सुख नहीं बसे हुए हैं? क्यों मेरी सुरता परमधाम के अंदर विचरण नहीं करती? रात दिन उसी में मस्त रहना चाहती हूं मेरे धनी, फिर भी ये संसार मुझे अपनी ओर खींच लेता है। तुरंत दिल में यही आ जाता है, ठीक है परमधाम तो है, राज्य तो है, लेकिन क्या करेंगे? धंधा रोजगार भी तो करना पड़ेगा, बच्चों को पालना भी तो पड़ेगा, संसार के रीत रिवाज को भी करना पड़ेगा। क्या बात है? सुंदर, नहीं करोगे तो कौन से रह जाओ? लेकिन ना, दिल है कि मानता ही नहीं, बस वहीं पे चला जाता है। प्रायोरिटी अभी भी राज्य के सुख में नहीं दे रखी हमने। प्रायोरिटी आज भी संसार की प्रतिष्ठा में है। तो ठीक है, राज्य ने बांध दिया है हमें, हाथ पांव बांध के हमें एक कोने में रख दिया है। आज जाओ, कहाँ जाओगे? बाहर पुलिस डंडा लेकर खड़ी है, निकलो तो सही घर से बाहर, कैसे निकल पाओगे? इसीलिए बैठ गए हैं। ये मेरे प्रीतम ही अपनी ओर खींचने के वास्ते हमें बिठा दिया। धनी जी कह रहे, रूह कह रही है कि हे धनी, इतना सुख दिखाने के बावजूद मेरी जागनी क्यों नहीं हो रही है? अभी भी मुझे ये अर्श के सुख क्यों नहीं आ रहे हैं? सुंदर साथ जी,
ये प्रश्न हम सभी का है और ये उत्तर भी हम सभी के अंदर ही है, क्योंकि हमने इस खेल को भारी कर रखा है। लगोगे दुख को, दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को, दुख दूर भागसी। जब तक इस खेल से हम लगे हुए हैं तब तक घर के सुख कभी भी दिल के अंदर नहीं आने वाले हैं। बैठी न मेले मिन्ने, ए घर धनी सुख खंड। उस मिल मिलावे के अंदर आपके चरणों में बैठकर एक घर धनी और अखंड सुख को प्राप्त करने वाली मेरी रूह वहीं पे आपके चरणों में बैठी। मैं कहीं वहां से गई तो नहीं हूं, लेकिन आपने मेरी सुरता ऐसी मोड़ दी है कि वहीं होने के बावजूद न घर का, न धनी का, न अपने प्रीतम का कोई सुख ले पाती हूँ, न कोई सुख कह पाती हूँ, न उस सुख के अंदर डूब सकती। ऐसी जुदागी कर दी आपने, बीच में ब्रह्मांड को ला दिया और सुरता हमारी ब्रह्मांड के और मोड़ दी। हे मेरे प्रीतम, सामने बैठे होने के बावजूद न तो मैं आपसे आंखें मिला सकती और ये अर्जी करना चाहती हूं तो भी नहीं कर सकती। ऐसा आपने मेरी जुदागी कर दी। आस न कहना सुनन की, जानो बीच पड़ो ब्रह्मांड। आस न कहन सुनन की, ऐसी हालत आपने कर दी है कि न कछु कहने को बनता है, न कछु सुनने को बनता है। बीच में ब्रह्मांड डाल दिया और मेरी सुरता को ब्रह्मांड के अंदर रख दिया और मैं अपने आप को इस संसार के जो तन मिले हैं उस तन की मैं खुदी में लग गई हूं। मैं ही जयंती की मैं खुदी में लगी हुई हूँ। हाँ, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा। बस ये मेरी, ये मैं और मेरी के अंदर मुझे आपने फंसा दिया। जो अर्श में आपके सामने बैठकर आपके सुख लेने वाली ये धनी, आपने मेरी नजर को मोड़कर यहाँ पे ऐसे रख दिया है इस ब्रह्मांड के अंदर कि जैसे मैं तो कदीम से इस ब्रह्मांड के अंदर ही रहने वाली, और ऐसा लग रहा है कि अभी तो और 2-5 हजार साल तक मैं यहीं पे रहूंगी, क्योंकि यही मेरा घर है। ये जगत ही, ये ब्रह्मांड ही तो मेरा घर है। यहां से मैं कहीं जाने वाली नहीं हूं। ये जो अपना बंगला मकान जो मिला है ना, वहीं पे हम हजारों साल और रहने वाले हैं। दिल में यही भाव भर गया कि मेरा है ना, ये मेरा है, ये मेरा छूटने वाला नहीं है। ऐसा मेरा मेरा लग गया है। अब न कछु कह सकती हूँ, न कछु सुन सकती हूँ। ये धनी, ऐसे ब्रह्मांड के अंदर आपने मुझे लाकर रख दिया है कि यहाँ पे मैं मेरी 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 करके यहीं पे लगी। आगे कहा धनी ने, मेरी मेरी करत धुनी जात है, खोज ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, सिर सर्जन को न देवे। हम सभी, अरे दुनिया तो करेगी ही करेगी, क्योंकि वो तो माया के जीव है, वो तो माया में ही रले गले रहेंगे। लेकिन हम तो अर्श की रूहें हैं, हमको तो ऐसा न चाहिए। हमारी तो रहनी कुछ और होनी चाहिए, हमारी सोच कुछ और चाहिए, हमारे तो एक रीत भात अलग होनी चाहिए, हमारा विचार विवेक कुछ और होना चाहिए। लेकिन हम भी इन भेड़ों के बीच में भेड़ की तरफ मिमियाने लगे। हम भूल गए अपने निज स्वरूप को। मैं अर्श की रूह हूं, ये कुमारी, वो मैं खुद ही अर्श की, वो मैं खुद ही मेरे प्रीतम की, कभी भी हमारे दिल के अंदर नहीं। कहने को तो कहते हैं कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं,
कहने को कहते हैं, ध्यान से सुंदर साथी शब्द पकड़िए, हम कहने को कहते हैं कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, लेकिन जब ब्रह्म सृष्टि के आचरण के ऊपर रहनी के ऊपर आना हो जाए तब हम पीछे हट जाते हैं। ये तो है ना, वो यार आप कर लो, ये मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं कर सकती। दावा लिया क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जो धनी ने बता दिया तो उसका दावा लेने वाले तो हजारों निकल जाएंगे ना। दावा ले लिया, लेकिन वो दावे को सिद्ध करने वाले तो कोई विरला ही होता है। एक बुजुर्ग आदमी मर गए, 3 बेटे और 1 बेटी, 4 संतान थी। मरने के बाद प्रॉपर्टी का बंटवारा होने की बात आ गई। सब भाइया अंदर अंदर प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहे थे, तभी एक और बुजुर्ग आ गए और आकर कहने लगे कि आपके पिताजी ने मेरे से 15 लाख रुपया उधार लिया है, आप उनके सारे वारसदार मिलकर मेरे पैसे लौटा दो। तीनों भाई ये कहने लगे, हमें तो पिताजी ने कुछ कहा नहीं था, हम कैसे आपको पैसे दे सकते हैं। तो बोला ठीक है, आपके पिताजी ने नहीं कहा होगा, लेकिन मैंने दिया है और मेरे पास लिखावट है आपके पिताजी के हाथों की, देख लो आप, आपके पिताजी के हस्ताक्षर है, उनके सिग्नेचर है, और आपने मुझे वो पैसे उन्होंने मुझे दिए हैं, वो पैसे आपको मुझे देना होगा। अब बात तड़ाक पे आ गई, झगड़ा होने लगा। बेटे बोल रहे कि हम नहीं देंगे, आपको लेना है जाओ मेरे पिताजी के पास जहां वो गए हैं, वो दे देंगे आपको, हम नहीं देंगे। वो बोल रहा है कि मैं समाज को इकट्ठा कर दूंगा, सारे लोगों को इकट्ठा करके आपको बदनाम कर दूंगा, ये कर दूंगा। वो बोला जो करना है वो कर दो, हम पैसे 1 रुपया भी आपको नहीं देने वाले। तभी वो बुजुर्ग की बेटी जो अपने ससुराल थी वो वहां पे आ रही थी, उसने सुना कि घर में कोई झगड़ा हो रहा है, वो आके पूछा कि क्या हो गया। बोला आप कौन हो? बोला उनकी बेटी हूँ। बोला आपके पिताजी ने मेरे से 15 लाख रुपया लिए हैं और आप आपके भाई सब मिलकर मुझे पैसा लौटा दो, वरना मैं पंचायत को इकट्ठा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बेटी ने तुरंत सोच लिया कि भाई अभी तो मेरे पास नहीं, लेकिन ये जो मेरे पास सोना है सारा गहने उतार कर उसने रख दिए एक बैग में और दे दिए कि एक इसकी वैल्यू कुछ 5-6 लाख रुपया तो यूं ही हो जाएगी, आप अभी ये 5-6 लाख रुपए के जो गहने हैं वो रख लो, और जो बाकी पैसे बचते हैं आपके, वो सारे के सारे पैसे मैं आपको चुकता कर दूंगा, लेकिन आप मेरे पिताजी को बदनाम मत करना, ठीक। और बेटे जो प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर रहे थे, बंटवारा कर रहे थे, वो एक तरफ बैठे थे। अब ये बुजुर्ग ने बोला कि मुझे आपके पिताजी से पैसे लेने नहीं है, उन्होंने मुझे 15 लाख रुपया दिए हैं और ये कहा था कि जो मेरा सच्चा वारसदार हो उसे ये पैसे दे देना। तो मैं उनका सच्चा वारसदार ढूंढ रहा था कि कौन उनका सच्चा वारसदार है। बेटी तुम उनके सच्ची वारसदार हो, ये 15 लाख तुम ले लो मेरे से। हम अर्श के सच्चे सुखों के वारसदार हैं। धनी ने हमारे लिए अर्श के सुख इस संसार के अंदर लेकर आए। दुनिया के जीवों तो लड़ेंगे मरेंगे, उनका काम ही नहीं है इन बातों में। ये सारे सुख हमारे लिए आए हैं, हम ही वो वारसदार है अर्श के। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इस संसार के सुखों को दिल में धारण करके अपनी मूल निस्बत को भूल गए। दावा तो ले लिया, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं वारसदार हूं, वारसाई का दावा तो ले लिया, लेकिन जब हिसाब चुकते करने की बात आती है तब वहां पे हम पीछे हट जाते हैं। धनी कहते हैं
जो मोमिन है वो करे कुर्बानियां। क्या करेंगे मोमिन? कुर्बानियां करेंगे। किस चीज की कुर्बानी करनी है? धन की ना, अपनी मैं खुदी की कुर्बानी करो। अपनी मैं खुदी की कुर्बानी करो और अपना प्यार प्रीतम को दे दो। लाओ प्यार, करो दीदार। अपनी मैं खुदी निकालनी। हम अपनी मैं में ही मर रहे हैं। धनी जी कह रहे हैं कि हे रूह कह रही है कि हे मेरे प्रीतम, आपके चरणों में बैठी होने के बावजूद न आपसे कुछ कह सकती हूँ, न आपसे सुन सकती हूँ, क्योंकि ये ब्रह्मांड बीच के अंदर आ गया और मैं अपने आप को इस ब्रह्मांड के जीवों के जैसे महसूस कर रही हूँ। ये वाणी मुझे मेरे अंदर परिवर्तन कर देती है कि रूह तो अर्श की है, तेरे प्रीतम के साथ तेरा मूल संबंध है, तो यहाँ की नहीं है। अपने आप को याद करके अपनी सुरता को वहीं पे पहुंचा दो। धनी धाम सुख बतावत, ए धनी सुख खंड। धनी धाम सुख बतावत, मेरे प्रीतम इस वाणी में विराजमान होकर हमें धाम के सुख बता रहे हैं। कभी सोचा सुंदर साहब जी, अर्श के अंदर मेरे प्रीतम हमारे दिल के अंदर कोई चाहना होवे उससे पहले हमारी चाहना पूरी कर लेते। कभी अर्श के सुखों को दिल में लिया है सुंदर साहब जी? वह जन्म है, न मरण है, न वृद्धावस्था है, न रोग है, न जरा है, न दर्द है, न दुख है। सुख ही सुख भरे पड़े हैं। सदा किशोर स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, नूरी स्वरूप है, अखंड आनंद का वो धाम है मेरा। एक बार वो सुख हमारे दिल के अंदर भर जाए, एक बार अर्श के इन सुखों की खुशबू हमारे नासिका को मिल जाए, तो एक गंदगी, ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सुख हमें गंदगी पलित नजर आएंगे। लेकिन हमारी नासिका को वो अर्श के सुख अभी मिले नहीं। मेरे प्रीतम हमें वो सुख दिखा रहे हैं। ये वाणी हमें अपने अपनापन की एहसास कराती है कि तू ये संसार का जीव नहीं है, तू अर्श की रूह है और तेरे प्राण प्रीतम ही अक्षरातीत तेरे तेरे आनंद का स्वरूप है, तेरे इश्क का स्वरूप है। तू इनके साथ लीला करने वाली है। ये रंग माहौल के अपार सुख तेरे वास्ते। धाम के सुख हमें बताते हैं और ये सुख एक एक करके हमारे दिल के अंदर उस अखंड सुख आ जाते हैं। ऐसे मेरे धनी हमें अर्श की और अपनी सुरता को मोड़ रहे हैं। आप दया बतावत अपने, आड़े दे ब्रह्मांड पिंड। आप मेहर करके इस खेल में बिठाकर भी मेरी नजर को अर्श की ओर मोड़ दे रहे और खेल में बैठे बैठे मुझे अर्श का धाम का सुख दे रहे। जैसे ही मेरी सुरता अर्श की ओर लग जाती है, परम धाम के सारे सुख मेरे दिल के अंदर भर भर के आते रहते। उस 25 पक्षों में मैं हे मेरे प्रीतम आपके साथ विचरण करती रहती और सुखपाल में बैठकर हे मेरे धनी आप मुझे अर्श के अंदर चारों ओर लेकर जा रहे हैं। आपके इश्क के अंदर मैं ऐसी तरबतर हो जाती हूँ कि मुझे और कोई बात याद ही नहीं रहती। जब आप सन्मुख मेरे होते हो तो और क्या चाहिए मुझे मेरे धनी। ऐसे सुख अर्श के आप मुझे दे रहे हैं। धाम धनी अखंड के सुख मुझे इस खेल के अंदर बिठाकर भी दे रहे हैं।
जगावत कई जुगते दई कई विध साख गवाहे। कैसे जगा रहे हैं प्रीतम? जगावत कई जुगते, जुगत माने युक्ति करके। क्या युक्तियां करते हैं प्रीतम? देखो आज जूम की भी प्रीतम की ही युक्ति है। एक जूम के अंदर सबको हमको मिलाकर बिठा दिया, ये किसकी युक्ति है? अरे ये मेरे प्रीतम का ही तो, वहां से तो यहाँ पे ये इलम आया ना। ये निज बुद्ध कहाँ से आया? निज बुद्ध आए आज्ञा से। ये संसार के अंदर ये सारे सुख जो आ रहे हैं वो तो मेरे प्रीतम की आज्ञा से, उनके हुक्म से ही तो आ रहे हैं। जूम के अंदर इकट्ठे हो गए। वर्षा बहन कहती थी कि मेरे दिल में भाव थे कि 100 की कैपेसिटी है, 100 सुंदर साथ कब हो जाएंगे? होते ही नहीं है, होते ही नहीं है। ओहो, तेरे दिल में 100 का इकट्ठा करने को दिल में कर लिया है, चल मैं 100 इकट्ठे कर देता हूँ। ये युक्ति कर दी और 100 से ऊपर कर दी। अब कहीं तो जुड़ ही नहीं सकते। ये किसकी युक्ति है? मेरे प्रीतम की। वो कैसे करके हमें अर्श की ओर मोड़ रहे। बानी का टीका किया, टीका का भावार्थ कर दिया। एक एक युक्ति मेरे प्रीतम की है कि हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। परम धाम के नक्शे बना दिए, नक्शे बनाकर उसकी सीढ़ियां बनवा दी और हमारे घर के अंदर भेजी, ताकि हम उन नक्शों को देखकर अपनी सुरता को अर्श की ओर मोड़। हम इस संसार के अंदर कहां पड़े रहे थे, प्रीतम ने हमें अपनी ओर खींचकर, अपनी पहचान देकर अपने साथ जोड़ दिया। हम प्रीतम को ढूंढने नहीं निकले, कभी भी हमने राज्य की खोज करने के लिए कहा नहीं गए, हमने तो एक कदम भी उनकी ओर नहीं बढ़ाया। वो स्वयं चलकर हमारे घर आए और हमें खींचकर बोले कि हे भाई, तू इस संसार का जीव नहीं है, तू मेरी परमधाम की आत्म है, चल आ जा और लग जा मेरे साथ। और हमें खींचकर अपनी ओर लगा दी। धनी जगावत जुगते कई युक्तियां करके, उनकी युक्तियों का कोई पार नहीं है। हम समझते हैं कि हम अपनी होशियारी से एक कर रहे थे ना सुंदर साहब जी, ये उनकी युक्ति है कि वो कैसे भी करके हमें अपनी ओर खींच लेते हैं, अपने कदमों से हमें मिलन करा देते हैं। और इसी वास्ते दई कई वीत शाख गवाए, इतनी गवाहियां दे दी, इतनी साक्षियां दे दी। कहां पे? दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों के अंदर मेरे प्रीतम ने हम रूहे और राज्य के बीच के संबंधों के बारे में लिख कर दे दिया। दुनिया को पता नहीं चला कि ये किसके बारे में लिखा है। जब एक उलझन बात हमारे पास आई और इसके मिलान से इलम कुंजी हमको दी, ऐसे इलम रूपी चाबी हमें दे दी, इनसे सारे संसार के जितने भी धर्म ग्रंथ है उनके सारे रहस्यों का हमें पता चल गया। धनी जी कह रहे हैं मैंने आपकी साक्षी के लिए, ताकि आपका विश्वास हो जाए कि मैं ही ब्रह्म सृष्टि हूं, आपका ईमान दृढ़ हो जाए, इसके लिए ये शाखे और गवाहे, गवाहियां, ये सारी आपके वास्ते, आपकी पहचान के वास्ते, आपका ईमान का दृढ़ीभूत होने के वास्ते। कैसे हमारा ईमान दृढ़ हो जाए, कैसे मान ले कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं? तो हमें हमारा ईमान दृढ़ करने के वास्ते ये साक्षी और गवाहियां मेरे प्रीतम ने लिख कर दे दी और हमारे दिल के अंदर अर्श के सुख भर दिए। और आज हम सभी रूहों का ईमान इतना पक्का हो गया है, ये धनी की हिकमत है, ये इन्हीं की जुगत है, इनकी युक्ति है कि जिससे आज हमारा ईमान प्रीतम के प्रति दृढ़ हो गया। और इसी ईमान की बदौलत आज हम राज्य के साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारा ईमान इतना दृढ़ हुआ है कि हम एक प्रीतम को छोड़कर कहीं भी हमारी सर नहीं झुक सकता। एक प्रीतम को छोड़कर हम किसी के साथ भी
नहीं जोड़ सकते। ये हमारा ईमान दृढ़ हुआ। किसकी वजह से? ये हक की हिकमत, धनी की युक्तियां, और ये युक्तियां की वजह से उन्होंने साक्ष्या गवाहियां देकर हमारे ईमान का दृढ़ता पूर्वक हमें बता दिया कि तू ही ब्रह्म सृष्टि है, तू ही मेरी अंगना है। और हमारे दिल के अंदर भी ये भाव भर दिया, बैठावत सुख खंड में तो भी जहर जिमी छोड़ी ना जाए। और ये सारी युक्तियां, ये सारी साक्ष्या गवाहियां देकर धनी हमारी सुरता को अर्श की ओर मोड़कर बैठावत सुख अखंड में हमें परमधाम के सुखों के अंदर मेरे प्रीतम बिठाते। जैसे ही ये बातें सुनते हैं ना, तुरंत आंख बंद कर दो, अपने आप को रंग माहौल में पाओगे। आंख बंद करते ही अभी चौथी भौम याद करो, वो नीरज की हवेली, और वहीं पे मैं ही कई प्रकार के सुंदर पोशाक पहनकर, पाँव में घुंघरू लगाकर, इतने सुमधुर संगीत के माध्यम से नृत्य करके मेरे प्रीतम को रिझा रही। एक पल में अपने आप को आप चौथी भौम रंग परवाली मंदिर के अंदर पाओगे। याद कर लो, अभी कहाँ बैठे हैं हम, कैसे मेरे प्रीतम हमें इस नृत्य का सुख दे रहे, और मैं स्वयं कैसे होशो हवास होकर नृत्य करते करते प्रीतम के साथ नजरों से नजर मिलाकर प्रीतम को रिझाती हुई कैसे नृत्य करती। और प्रीतम अपने नैनों से इशारा करके, नैन की सैन इशारा करके मुझे कह रहे कि मेरी रूह बहुत अच्छा, तो कितना सुंदर नाचती। और ये सुनते ही मेरे अंदर और जोश भर आता है, और मैं कई प्रकार की कलाएं पेश करती हुई नृत्य करते करते मेरे प्रीतम को रिझाती। बैठावत सुख अखंड में, ये बानी हमें अखंड के सुखों के अंदर बिठा देती है। ऐसी जगावत तत्खीन, ऐसी बानी है जो हमारे आत्म को तुरंत जगा देती है। और इतनी बानी मिलने के बावजूद तो भी जहर जिमी छोड़ी न जाए। दिक दिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, दिक धिक पढ़ो मेरी देह को, मेरी सुध को। इतना कुछ बताने के बावजूद ये जहर जिमी छोड़ी न जाए। धिक्कार है मुझ पर, कुछ तो शर्म करो। इतना सुख बताने के बावजूद भी ये जहर जिमी और भी अच्छी लगती है, तो इसके लिए तो धनी कह रहे और क्या उपाय करूं, और ये जहर जिमी नहीं छूटती, इसी वास्ते 450 साल लग गए। सुंदर साथ जी, धनी हमें जबरदस्ती से नहीं छुड़ाना चाहते। नहीं तो मावजी भाई को अपने ही गोदाम में जाकर यो थप्पड़ लगाई थी, अभी भी वो थप्पड़ की आवाज गूंज रही है कानों में। क्या इंतजार कर रहे हो कि प्रीतम आवे और थप्पड़ लगाएंगे तब जागृत हो जाओगे? याद करो लालदास जी को कैसे अपने चरणों में ले लिया था। क्या हम इंतजार करते हैं कि ऐसे ही हमें अपने चरणों में मेरे प्रीतम ले ले? धनी जी हमें अब की बार इस माया के सुख के साथ साथ अर्श का सुख देना चाहते, इसीलिए कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। बाकी तो कब के जगह दिए होते हमें, लेकिन वो कहते कि तू बल कर मेरी रूह,
अर्श में तूने ही तो प्रबंध किया था, तू ही तो जोर लगाकर वहां पे कह रही थी कि न भूलेंगे हम। कहाँ गया तेरा जोर, वो कहाँ गया तेरा इश्क, कहाँ गई तेरी आशिकी? क्या करें हम, तो भी जहर जिमी छोड़ी न जाए। मेरे प्रीतम, अर्श के इतने सारे सुख हमारे दिल में भर देते हैं, और फिर भी अब इसका तो कोई इलाज ही नहीं हो सकता, ऐसे लाइलाज रोग लगा है हमें। इसके लिए तो धनी की क्या करूं मैं, सिवाय के मावजी भाई वाली कर दूं, और क्या इलाज है? थप्पड़ लगती है तब पता चलता है सुंदर साहब जी, जिसे लग गई है वो जाने के थप्पड़ की गूंज कैसे गूंजती, कैसे हम अपने और खींच कर चले आते हैं प्रीतम के चरणों में। धनी हमें वो सुख प्यार से देना चाहते हैं, और इसीलिए कहते हैं बैठावत सुख अखंड में। धनी जगावत कई जुगते अपार युक्तियां करके हमें जगा रहे हैं और अखंड में सुख दे रहे हैं। ऐसे अखंड के सुखों में बैठकर जागने वाली सभी रूहों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर सा। तो भी जहर जिमी छोड़ी ना जाए, तो भी जहर जिमी छोड़ी न जाए, जगावत कई जुगते, जगावत कई जुगते, दाई कई विध साख गवाहे, दई कई विध साख गवाहे, बैठावत सुख खंड में, बैठावत सुख अखंड में, तो भी जहर जिमी छोड़ी ना जाए, तो भी जहर तो जिमी भी छोड़ी न जाए, जाए, तो भी जहर जिमी छोड़ी ना जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम। जी प्रणाम।